फल नहीं मिल सकता। इसलिए क्या बोना है हमें? आम बोना है। बड़ों का सम्मान करना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है। जब बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं भगवान भी प्रसन्न होता है हम पे। जब बुजुर्ग बड़े माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी हमें मिलता है, भगवान भी हम पे प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़िए, क्योंकि संस्कृति और संस्कारों से दूर होकर ना तो कोई कभी मानव अपने जीवन में उन्नति कर पाया है और ना ही कभी कोई देश उन्नति कर पाया है। और हम अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से तभी जुड़ेंगे जब हम उस भगवान को जान लेंगे। क्योंकि हमारे भारत देश के नाम का अर्थ क्या है? भा प्लस रथ। भा का मतलब होता है प्रकाश और रथ का मतलब होता है लीन। कहते जो हमारे ऋषि मुनि थे वे हमेशा प्रकाश में लीन रहते थे, अर्थात भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। इसलिए यदि हम भी अपने वेदों के ऋषियों के संस्कारों से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें भी प्रकाश में रत होना होगा, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, उस ईश्वर को अपने घट के भीतर साक्षात्कार करना होगा, जिससे हम भगवान से जुड़े। और भगवान से ही नहीं जुड़े, केवल आप ही नहीं जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़े। क्योंकि जब बच्चे कहते जुड़ते हैं, बच्चे जो देखेंगे, बच्चे जैसा सीखेंगे, फिर बच्चे वही आगे, ऐसे बच्चे एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। तो इस तरह आज हमारे प्रभु ने शक्टासुर का उद्धार भी कर दिया। अब नंद बाबा चाहते हैं कि उनके पुत्र का नामकरण हो जाए। घर में बातचीत चलती रहती। आज नंद बाबा उठे, घर से बाहर निकले तो सामने क्या देखा? कुलगुरु गर्गाचार्य जी आ रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, रे गर्गाचार्य जी, मैं तो आपको यहाँ पर बुलाना ही वाला था। गर्गाचार्य जी ने कहा, मुझे यहाँ बुलाना था? हाँ। नंद बाबा ने कहा, वो यशोदा जी चाहती है कि आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा की बात सुनकर गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे नंदराय जी, यहाँ गोकुल में यहाँ इतने उत्पात हो रहे हैं, कंस के सैनिक, कंस के राक्षस छोटे छोटे बालकों को मार रहे हैं, क्या आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है? नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी, मैंने कौन सा कहा कि मैं धूमधाम से इस उत्सव को मनाऊंगा? मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि साधारण सा नामकरण संस्कार कर दीजिए। आज नंद बाबा के प्रस्ताव को गर्गाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया। गर्गाचार्य जी के बैठने के लिए गौशाला में ही एक आसन लगा दिया गया। नंद बाबा ने रोहिणी और यशोदा जी के पास संदेशा भिजवाया कि दोनों से कहो कि अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आ जाए। अब जैसे मैया ने, यशोदा रानी ने यह बात सुनी तो रोहिणी जी से कहा, अरे रोहिणी जी, मैंने सुना है कि गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जान जाते हैं। रोहिणी जी ने कहा, बहन सुना तो मैंने भी है, ऐसा करती तो मेरे पुत्र को उठा ले, मैं तेरे लल्ला को उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ गर्गाचार्य जी को पता चलता है कि नहीं। अब क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे के पुत्र को उठाया और चल पड़ी गौशाला की ओर। गौशाला के मुख्य द्वार पे नंद बाबा खड़े दोनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे नंद बाबा ने यशोदा जी और रोहिणी जी को देखा, देखती रह गई।